हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम करने वाले हैं रूट वर्ड्स। अगर आप अपनी वोकेबलरी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो रूट वर्ड्स आना बहुत ज़रूरी है। रूट वर्ड्स आपके वो वर्ड्स होते हैं जिनसे मैक्सिमम वर्ड्स बने होते हैं। जैसे कि एक रूट वर्ड होगा छोटा, उससे बहुत सारे वर्ड्स बने होंगे। अगर आपको उस छोटे वर्ड का मीनिंग पता है, रूट वर्ड का मीनिंग पता है, तो आप सारे वर्ड्स की मीनिंग आसानी से देख सकते हो, आसानी से बना सकते हो। ठीक है। बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपने रूट वर्ड्स। ये जो रूट वर्ड्स हैं ये आपके वोकेबलरी का पार्ट है जो कि आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में देखे जाते हैं। अगर आप एसबीआई, क्लरिकल, पीओ या आप एसएससी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक एग्जाम में ये रूट वर्ड्स देखने को मिलेंगे। बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपने फर्स्ट रूट वर्ड के साथ। तो फर्स्ट रूट वर्ड है आपका डॉल। ठीक है। डोल, डोल का मतलब होता है आपका सैड या पेन। ठीक है। डोल वर्ड जो है, जो रूट वर्ड है, उससे जितने भी वर्ड बनेंगे वो सैड या पेन से ही रिलेटेड बनेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट वर्ड में आते हैं, फर्स्ट वोकेबलरी में आते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका डोलफुल। ठीक है। डोलफुल एक एडजेक्टिव है। और डोलफुल देखिए, इसमें डोल रूल, डोल वर्ड यूज किया गया है। और डोल का मतलब है सैड, तो इसका मतलब भी कुछ इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है। उदास, देखिए जैसे यहाँ लिखा है उदास। ठीक है। सैड, डोलफुल का मतलब होता है उदास। अ डोलफुल एक्सप्रेशन, मैनर और वॉइस इज डिप्रेसिंग एंड मिजरेबल। कि आपका कैसा एक्सप्रेशन है, डोलफुल, मतलब कि उदास। मैनर भी आपका डोलफुल है, वॉइस भी आपकी डिप्रेसिंग है, मिजरेबल है, तो उसी के बोलेंगे डोलफुल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही गेव मी अ लॉन्ग डोलफुल लुक। उसने मुझे कैसी लुक दी, एक डोलफुल, मतलब कि एक उदासी भरी, पेनफुल, उदासी भरी लुक दी, तो उसको बोलेंगे डोलफुल। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है आपका, सेकंड है डोल ड्रम्स। ठीक है। अब इसमें भी डोल आया। ठीक है। डोल का मतलब होता है सैड या पेनफुल, तो इसका मतलब भी क्या है, मंदी। ठीक है। मंदी और सैडनेस में देखिए कैसे रिलेशन बनता है कि देखिए, अगर कोई सैड है या कोई किसी की मंदी चल रही है तो वो ऑटोमेटिकली सैड है, मतलब पेन में है। तो मंदी से रिलेटेड आप बन सकता है इसका। ठीक है। जैसे अनसक्सेसफुल और शोइंग नो एक्टिविटी और डेवलपमेंट। ठीक है। अनसक्सेसफुल है और कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है डेवलपमेंट की, तो उसको बोलते हैं डोलड्रम्स। ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर करियर वॉज इन डोलड्रम्स ड्यूरिंग दोज ईयर्स। उसका जो करियर था वो क्या था, डोलड्रम्स में था उन दिनों। ठीक है। डोलड्रम्स में मतलब मंदी में चल रहा था, अनसक्सेसफुल चल रहा था। ठीक है। और डोलड्रम्स का मतलब उदासी भी होता है। ठीक है। उदास है, सैड है ना, तो ये मतलब भी होता है उसका। ठीक है, डोलड्रम्स का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कंडोलेंस। ठीक है। कंडोलेंस का मतलब होता है आपका सहानुभूति। ठीक है। सहानुभूति। ये जो वर्ड्स हैं इसमें बीच में स्पेस दिख रहा होगा आपको। ठीक है। ये जब इसकी पीडीएफ बनाई तो इसके खुद ही स्पेस आ गया है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सहानुभूति मतलब सिंपथी। ठीक है। किसी को सिंपथी देना। ठीक है। जैसे कि हम पढ़ लेते हैं इसमें भी, व्हेन यू ऑफर और एक्सप्रेस योर कंडोलेंस टू समवन, यू एक्सप्रेस योर सिंपथी फॉर देम बिकॉज वन ऑफ देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैज डाइड रिसेंटली। मतलब कि जब आप किसी को क्या कंडोलेंस देते हैं, मतलब कि आप सहानुभूति देते हैं। कब देते हैं सहानुभूति, जब किसी की कोई डेथ हो गई होती है या किसी के साथ कुछ बुरा हुआ होता है, तब हम कंडोलेंस देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस कंडोलेंस का मतलब क्या हो गया, सिंपथी। अब देखो कंडोलेंस में भी क्या वर्ड है, डोल। इसमें भी डोल वर्ड छूटा है, और डोल वर्ड का क्या मतलब होता है, सैड या पेनफुल। तो देखिए इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही एक्सप्रेस्ड हिज कंडोलेंस टू द फैमिलीज ऑफ पीपल हु डाइड इन द इंसिडेंट्स। ठीक है। उसने क्या किया, एक्सप्रेस किया अपने कंडोलेंस, किस चीज के लिए, अपने दूसरों की फैमिलीज के लिए जिनके फैमिली मेंबर्स मर गए थे। ठीक है। उनके लिए उसने कंडोलेंस दिखाया। कंडोलेंस मतलब सहानुभूति। नेक्स्ट है आपका इंडोलेंट। ठीक है। इंडोलेंट का मतलब होता है समवन हु इज इंडोलेंट इज लेजी। ठीक है। इंडोलेंट वो है जो कि क्या है, लेजी है। लेजी आदमी को भी क्या बोलेंगे, इंडोलेंट। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। इंडोलेंट टीनेजर हु वोंट लिफ्ट अ फिंगर टू हेल्प। इंडोलेंट मतलब लेजी टीनेजर्स ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं, एक उंगली तक नहीं उठाते, क्या, हेल्प करने के लिए।
ठीक है, एक और देख लेते हैं। दे वर इंडोलेंट एंड एडिक्टेड टू लाइफ ऑफ प्लेजर। ये क्या है, लेजी है और एडिक्टेड है किस चीज की, सिर्फ प्लेजर के लिए, बहुत ही प्लेजर कहीं से मिल रहा है बस उसी के लिए एडिक्टेड है, और इंडोलेंट है, लेजी है। ठीक है, तो इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी। अब देखो लेजी भी कैसे कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आप सैड हैं, अब पेनफुल है, तो आप लेजी हो, अगर आप लेजी हो तो आप सैड हो। ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर रहा है। अब देखिए, डायरेक्ट सेम मीनिंग नहीं होगा अगर आपने डोल वर्ड पढ़ा है और उसका सेम मीनिंग आ जाए कि उसका सैड से ही होना चाहिए। सैड से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, इंडोलेंट का मतलब हो गया आपका लेजी। लेजी है कोई, कौन लेजी होते हैं, जो सैड होते हैं ना, जो पेन में है, कोई सैड में है, सैड है, वो होते हैं इंडोलेंट। समझ आ गया, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। डोल जो रूट वर्ड है आपका, ठीक है, इस रूट वर्ड से कितने सारे आपके वर्ड्स बने, जैसे कि डोलफुल। ठीक है, डोलफुल का मतलब होता है आपका उदास होना। ठीक है, सेकंड था आपका डोलड्रम्स। ठीक है, डोलड्रम्स का मतलब है आपका कि क्या है, मंदी पड़ी हुई है, अनसक्सेसफुल है, या डोलड्रम्स का एक और मतलब भी होता है कि क्या है, उदासी छाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंडोलेंस। कंडोलेंस का मतलब है सहानुभूति देना, जब किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए तो हम उसको सहानुभूति देते हैं, तो कंडोलेंस, इसमें भी डोल आया। ठीक है, पेन की बात है तो इसमें भी डोल आया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है कि आप क्या है, या कोई क्या है, लेजी है। ठीक है, इंडोलेंट मतलब लेजी, लेजी मतलब सैड। ठीक है, डोल वर्ड इसमें भी आया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट रूट वर्ड में चलते हैं। सेकंड जो हमारा रूट वर्ड है वो है बर्स। ठीक है, बर्स का मतलब जो है वो मनी रिलेटेड होता है, कि मनी से, बर्स का जो भी मतलब है वो मनी रिलेटेड ही होगा। ठीक है, और एक चीज मैं आपको एक और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप बर्ड्स का मतलब, या मतलब ऐसा नहीं है कि आप रूट वर्ड्स का 90% मतलब ही सिर्फ इसका ये होता है कि ये मनी से रिलेटेड, मतलब कोई भी रूट वर्ड है उसका वही मतलब होगा। बाकी कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनका वो सेम मतलब नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कहीं पे भी आपको बर्ड्स दिखा तो आपने समझ लिया कि वो क्या है, मनी से रिलेटेड है। कुछ वर्ड्स अलग भी हो सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, जिससे आपको याद हो जाएगा कि ये बर्ड्स से रिलेटेड है, मतलब ये हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, 90% चांस होता है कि ये इन्हीं से रिलेटेड होंगे, इनका जो मैंने मीनिंग बताया है। ठीक है, तो बर्स का मतलब होता है मनी। तो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा बर्सरी। ठीक है, बर्सरी का मतलब होता है एन अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू पर्सन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज अ यूनिवर्सिटी टू पे फॉर देम टू स्टडी। ठीक है, मतलब ये है कि कोई अमाउंट दिया जाता है किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जैसे कि यूनिवर्सिटी हो गया, स्कूल हो गया, या कोई भी, है ना, कि वो लोग जो है वो पढ़ पाए, मतलब ऐसा समझ लीजिए चैरिटी, या आप स्कॉलरशिप भी समझ सकते हो। ठीक है, बर्सरी का मतलब है जब आप कोई अमाउंट देते हैं किसी को पढ़ने के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, और इसमें भी देखिए क्या वर्ड था, बर्स। ठीक है, तो बर्सरी का मतलब हो गया जब आप किसी को मनी देते हो, तो मनी रिलेटेड बात ही हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बर्सर। ठीक है, बर्सर एक नाउन है, और देखते हैं इसका मतलब क्या है, पर्सन हु मैनेजेस द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ कॉलेज एंड स्कूल। बर्सर वो होता है जो क्या संभालता है, मैनेज करता है फाइनेंशियल अफेयर्स को, और कॉलेज स्कूल के जो होते हैं। ठीक है, कॉलेज के फाइनेंशियल अफेयर्स मतलब कि मनी रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, मनी रिलेटेड कोई भी काम होता है वो क्या करता है, बर्सर संभालता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बर्सर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रिम्बर्स। ठीक है, ये वर्ड भी आपने सुना होगा, ये भी बर्स से ही बना है। ठीक है, बर्स का मतलब मनी है, तो रिम का मतलब देखते हैं क्या है, रिम्बर्स का मतलब है वापस करना। ठीक है, या रिपे, मतलब जब आप किसी को पैसे वापस करते हो, या रिपे करते हो, या कोई चीज वापस करते हो, उसको बोलते हैं रिम्बर्स करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कंपनी विल रिम्बर्स यू फॉर ऑल योर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जो कंपनी है वो क्या करेगी, रिम्बर्स करेगी। रिम्बर्स मतलब ये है कि जैसे कि आप जब किसी कंपनी के थ्रू किसी जैसे टूर पे जाते हो या किसी काम पे जाते हो, तो आपको क्या होता है, आपको अपने पैसे खर्चने होते हैं। उसके बाद जब आप वापस कंपनी में आओगे तो वो आपको क्या करेंगे, एक चेक दे देंगे पैसे का, पैसे लिख के कि कितने कितने आपका खर्चा हुआ, वो आपको पैसे सारे मिल जाएंगे, तो उसको बोलेंगे रिम्बर्स होना, पैसे वापस मिल जाना। तो ठीक है, रिम्बर्स का मतलब है वापस मिलना। और क्या, बर्स तो आपका किससे रिलेटेड होता है, मनी रिलेटेड, तो मतलब पैसे वापस मिलना। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिसबर्स। ठीक है, डिसबर्स, डिसबर्स भी आपने काफी बार सुना होगा, ये वर्ब होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है व्यय करना। ठीक है, व्यय करना समझ नहीं आया तो मैं यहाँ देखते हैं। इफ अ बैंक, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट डिसबर्सेस मनी, इट ऑफिशियली पेज इट टू समवन।
मतलब कि जब कोई बैंक या ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट डिसबर्स करती है, मतलब पैसे देती है, इसका मतलब वो ऑफिशियली पे कर रही है किसी को। जो आपकी मनी, जैसे आप किसी को पे मिलती है, अगर आप काम करते हो या आपको कोई पैसे देता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या गवर्नमेंट दे रही है आपको पैसे, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या कहीं से भी आपको पैसे आ रहे हैं, है ना, वो ऑफिशियल पैसे हैं वो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, आपका डिसबर्स करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, द बैंक हैज डिसबर्स्ड ओवर $350 million फॉर द प्रोजेक्ट, कि जो बैंक है उसने डिसबर्स किया ओवर 350 मिलियन प्रोजेक्ट्स, $350 million प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो एक बार फिर से ये हो गया आपके सारे बर्ड्स से रिलेटेड जितने भी आपके वर्ड्स थे वो कंप्लीट हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं। बर्ड्स का मतलब है आपका मनी रिलेटेड, ठीक है, मनी से रिलेटेड होता है आपका बर्ड्स। जैसे फर्स्ट वर्ड था बर्सरी, जिसका मतलब था कि आप क्या करते हो, किसी को किसी पर्सन को पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए क्या देते हैं, पैसे देते हैं, उसको बोलते हैं बर्सरी। नेक्स्ट है बर्सर। बर्सर वो इंसान होता है जो फाइनेंशियल अफेयर संभालता है कॉलेज के या स्कूल के। नेक्स्ट है रिम्बर्स। रिम्बर्स का मतलब होता है वापस करना, किसी को क्या करना, पैसे वापस करना, रिपे करना, ठीक है। और डिसबर्स का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या कर रही है, ऑफिशियली पैसे दे रही है, डिसबर्स कर रही है। कभी कभी आपको अकाउंट में भी शो होता होगा कि इतने पैसे डिसबर्स किए गए आपको, ठीक है। तो वो होता है जब आपको ऑफिशियली पैसे मिलते हैं, पे मिलती है आपको, या जो भी है ना, उससे रिलेटेड होता है। चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड में चलते हैं, ठीक है। रूट नंबर 3 हमारा है कल्प, ठीक है। रूट नंबर 3 हमारा विकल्प, जिसका मतलब होता है ब्लेम, ठीक है। ब्लेम का मतलब दोषी ठहराना या दोष देना या किसी को दोषी मानना। तो फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं इसे, कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है गुनेगार या दोषी। देखिए इसमें भी क्या आया, कल्प। कल्प जहां भी आएगा मैक्सिमम चांस यही रहेगा कि उसका मतलब होगा कि वो क्या है, गुनेगार है या दोषी है या ब्लेम से रिलेटेड होगा। जैसे देखिए, डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड और कंसीडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड, कि डिजर्विंग है किस चीज के लिए, दोषी बनने के लिए या गुनेगार होने के लिए डिजर्विंग था, और क्या था, कुछ उसने बुरा किया था, रिस्पॉन्सिबल है किसी गलत चीज के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज हेल्ड कल्पेबल फॉर ऑल दैट हैड हैपेंड, उसको कल्पेबल माना गया, दोषी माना गया, जो भी कुछ आसपास हुआ उसके लिए उसको दोषी माना गया। दोषी का मतलब कि कल्पेबल का मतलब क्या है, ब्लेम्ड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कल्प्रिट। नेक्स्ट है आपका कल्प्रिट। कल्प्रिट होता है आपका अपराधी, सेम जो दोषी होता है उसी को अपराधी बोलते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्राइम और अदर मिसडीड्स, ऐसा पर्सन जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसी क्राइम के लिए या उसके गलत हरकतों के लिए, मिसडीड्स के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल है, पुलिस हैव सो फार फाइल्ड टू फाइंड द कल्प्रिट, पुलिस ने क्या किया है, फाइल किया है, क्या, कल्प्रिट को पकड़ने के लिए क्या किया है, दोषियों को पकड़ने के लिए फाइल किया है एफआईआर। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है आपका, देखते हैं, इनकल्पेट। इनकल्पेट का मतलब होता है आपका दोषी ठहरना, ठीक है, खुद दोषी ठहरना, ठीक है। जैसे एक्यूज और ब्लेम, ठीक है, दोषी ठहराना, सॉरी, इसका मतलब होता है दोषी किसी को ठहराना। जैसे कि ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ बट ऑल्सो इनकल्पेटेड हिज फियांसे, फियांसे, ठीक है, कि वो तो खुद क्या किया, अपने आप को ब्लेम किया ही किया, दोषी ठहरा दिया, लेकिन साथ साथ में अपने क्या किया, फियांसे को, फियांसे को भी क्या कर दिया, दोषी ठहरा दिया, ठीक है। फियोंसे को भी दोषी ठहरा दिया। तो ये होता है इनकल्पेट, कि खुद तो दोषी है, अपने साथ वाले को भी दोषी ठहरा देना, उसको बोलते हैं इनकल्पेट, ठीक है। मतलब कि इन से आप याद रख सकते हैं, कल्प का तो आपको पता ही है, दोषी मतलब होता है, तो कल्पेट जो है उसको क्या कर दिया, इन कर दिया, मतलब कि एक खुद को भी खुद तो फंसे ही, दूसरे को भी फंसा दिया। इनकल्पेट का मतलब ये भी होता है कि इनक्रिमिनेट करना, ठीक है। इनकल्पेट देखिए ये भी है, इसका मतलब होता है इनक्रिमिनेट करना। इनक्रिमिनेट का मतलब ये होता है कि दूसरों को फंसा देना। जैसे कि एग्जांपल देखिए, समवन प्लेस द पिस्टल इन योर रूम इन ऑर्डर टू इनकल्पेट यू, मतलब कि किसी ने क्या किया, तुम्हारे रूम में पिस्टल रख दी एक, कि तुम्हें फंसा दिया जाए, ठीक है। तो इनक्रिमिनेट करने का मतलब होता है किसी को फंसाना, किसी के, किसमें, किसी के दोष पे, खुद के दोष पे किसी को फंसा। नेक्स्ट है आपका एक्सकल्पेट। तो ऊपर वाला था इनकल्पेट, अब है एक्सकल्पेट। इनकल्पेट था कि आप किसी को दोषी ठहरा रहे हो या दोषी हो, ठीक है, या एक्सकल्पेट हो गया कि दोष मुक्त हो जाना, ठीक है। एक्सकल्पेट देखिए, एक्स लिखा है, इससे आपको पता लग सकता है कि आप मुक्त हो गए, ठीक है। तो टू फ्री फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, ठीक है, ब्लेम से फ्री हो गए और गिल्ट से फ्री हो गए। एक्स से आप याद रख सकते हैं कल्पेट का, कल्पेट का तो मतलब यही होता है कि क्या होना, दोषी होना, और एक्स हो गया कि
जैसे आप याद रख सकते हैं एक्स क्या है, जो बीता हुआ कल है, ठीक है। तो एक्स हमारा क्या हो गया, बीता हुआ कल है, और कल्पेट हो गया ब्लेम। तो इसका मतलब कि हम क्या हो गए, ब्लेम फ्री हो गए, गिल्ट फ्री हो गए, ठीक है, कि हमारे जो ऊपर जो गलत इल्जाम थे वो सारे फ्री हो जाएंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं। द पायलट ऑफ द एयरक्राफ्ट विल श्योरली बी एक्सकल्पेटेड व्हेन ऑल द फैक्ट्स आर नोन। मतलब कि जो पायलट है एयरक्राफ्ट का, उसको क्या कर दिया जाएगा, दोष मुक्त कर दिया जाएगा जब उस सारे फैक्ट्स को देख लिया जाएगा, क्योंकि वो दोषी नहीं है, ठीक है। एक्सकल्पेट का मतलब है दोष मुक्त होना, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं एक बार अपने थर्ड रूट वर्ड को। तो रूट वर्ड हमारा कल्प। कल्प का मतलब है ब्लेम करना या दोषी होना, दोषी बनना, किसी को बनाना, है ना। दोष से मतलब है इसका, ब्लेम से। तो फर्स्ट है आपका कल्पेबल। कल्प से आपको पता लग रहा है कि ये क्या है, दोषी से रिलेटेड है, गुनेगार इसका मतलब है। तो नेक्स्ट है आपका कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब मैंने बताया था कि अपराधी होता है, ठीक है, अपराध करने वाला अपराधी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इनकल्पेट। इनकल्पेट मैंने आपको बता दिया, इनकल्पेट और एक्सकल्पेट में क्या अंतर है। इनकल्पेट है आपका जब आप किसी को क्या करते हो, ब्लेम करते हो, खुद भी ब्लेम करते हो, दूसरे को फंसा देते हो, या किसी दूसरे को ही फंसाते हो, उसको बोलते हैं इनकल्पेट करना, ठीक है, अपने दोष में दूसरे को फंसा देना, ठीक है। और एक्सकल्पेट का मतलब था कि क्या करना, दोष मुक्त हो जाना, कि जो आप जो दोष आपके ऊपर लगा हुआ है, जो ब्लेम लगा है, उससे मुक्त हो जाना। देखिए ये जो दो वर्ड है ये सेम काम करते हैं, सेम जैसे काम करते हैं। ये क्या करता है, ये थोड़े दोनों क्या है, थोड़ी सेम तो नहीं है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट बोलना चाहिए था। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ये करते हैं, एक दोष मुक्त होता है तो, और दूसरा क्या है, जब कोई किसी को दोषी ठहराता है, ठीक है। तो दोनों याद रखते हैं, इनसे मतलब कि दोषी ठहरा है खुद भी, दूसरा भी। और एक्सकल्पेट से आप समझ गए कि क्या हो गए, फ्री हो गए ब्लेम से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ रूट वर्ड है हमारा पैन, ठीक है। पैन से आपने सुना होगा, पैन वो खाना बनाने वाला पैन नहीं, जो पैन होता है जैसे कि ऑल, जिसका मतलब होता है ऑल। पैन जैसे आपने सुना होगा, पैन इंडिया बोलते हैं ना, हम डिलीवरी करेंगे पैन इंडिया। तो पैन इंडिया का मतलब है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं पैन से, जिसका मतलब होता है ऑल। फर्स्ट है पेनेसिया, ठीक है, पेनेसिया इसको पढ़ेंगे, पेनेकिया नहीं पढ़ेंगे, पेनेसिया पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका मतलब होता है रामबाण, ठीक है। किसी भी बीमारी का जो भी रामबाण होता है उसको बोलते हैं पेनेसिया। अब देखिए रामबाण क्या हुआ, मतलब कि कोई बीमारी उसको ठीक कर देगा ना। तो क्या है, पैन का मतलब हो गया भाई ऑल, ठीक है। जैसे देखिए अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस, मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन रेमेडी किसी भी डिफिकल्टी के लिए और डिजीजेस के लिए, रामबाण इलाज बोलते हैं ना, रामबाण इलाज कर दिया जाएगा आपका, वैसा। एग्जांपल देखते हैं, टेक्नोलॉजी इज नॉट अ पेनेसिया फॉर ऑल आर प्रॉब्लम्स। कि टेक्नोलॉजी क्या है, वो हर हमारी सारी प्रॉब्लम्स के लिए क्या है, रामबाण नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती हर चीज, हमें भी खुद कोई चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बोलने का मतलब है यहाँ पे। तो पेनेसिया का मतलब है रामबाण, मतलब कि किसी भी चीज का इलाज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका पेनार्की। सेकंड है आपका पेनार्की, जो कि नाउन होता है। पैन का मतलब हो गया आपका ऑल, और आर्की का मतलब होता है रूल करना, ठीक है। आर्की का मतलब होता है रूल करना। तो देख लेते हैं, क्या लिखते हैं, एन ओपन ग्लोबल रूल ऑफ लॉ दैट अप्लाइज टू दोज हु सिलेक्ट इट रिगार्डलेस और देयर लोकेशन ऑफ देयर लोकेशन, ठीक है। मतलब कि पेनार्की वो होगी जहां पे कोई एक ही रूल है, वो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल रूल आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है, चाहे आप एक्सेप्ट करो चाहे नहीं करो। एग्जाम्पल देखते हैं, दे आर नो लॉन्गर सब्जेक्ट्स ऑफ देयर ओन लैंड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बट ऑफ द पेनार्की। मतलब कि वो जो उनकी लैंड है ना, वो उनकी रही है ना, गवर्नमेंट की रही है, वो पेनार्की की हो चुकी है ना। कि पेनार्की मतलब जिसका एक रूल चला हुआ है उनकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पेंडेमिक। थर्ड है आपका पेंडेमिक। पेंडेमिक जो आपको सभी को पता है, जो भी हमारे साथ महामारी हुई थी उसको बोलते हैं पेंडेमिक, ठीक है। ऐसी डिजीज जो क्या है, प्रेवलेंट है ओवर वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो फैली थी उसको बोलते हैं पेंडेमिक, जैसे कि, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके भी कुछ सब पार्ट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि पेंडेमिक से रिलेटेड क्या क्या होते हैं। जैसे कि एंडेमिक होता है एक, ठीक है, पैन से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। एंडेमिक वो होता है, एंडेमिक इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी, पॉपुलेशन और रीजन। मतलब कि एंडेमिक वो हुआ जहाँ पे आपकी लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी में, पॉपुलेशन में या किसी रीजन में क्या हो रहा है, आपको डिजीज फैल रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडेमिक। पेंडेमिक था पूरे वर्ल्ड में, एंडेमिक है कुछ वर्ल्ड के हिस्सों में, ठीक है, किसी पॉपुलेशन में या किसी रीजन में, किसी एक एरिया में। फिर दूसरा है आपका
एंडेमिक, ये था एपिडेमिक, अब है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब है, एंडेमिक इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर पीपल और कंट्री। एंडेमिक वो हुआ कि पर्टिकुलर लोग, किसी कंट्री के पर्टिकुलर लोग या कोई ग्रुप, ठीक है। और पेंडेमिक तो मैंने आपको बता दिया, पेंडेमिक का मतलब होता है जब कोई चीज़ पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है तो उसको बोलते हैं पेंडेमिक, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको, एक बार फिर से देख लेते हैं। पैन का मतलब है ऑल, तो फर्स्ट था हमारा पेनार्की। पेनार्की का मतलब है ब्राह्मण, कि वो क्या करेगा, किसी भी चीज़ का इलाज कर देगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका पेनार्की। पेनार्की का मतलब है कि रूल हो रहा है, कोई एक ही रूल हर जगह माना जा रहा है, तो पैन का मतलब है ऑल, और एनार्की का मतलब है रूल, तो मतलब कि हर जगह माना जाना है रूल, तो वो होता है पेनार्की। नेक्स्ट है आपका पेंडेमिक, महामारी जो आपने हमने फेस की थी 2020 में, ठीक है, कोविड के टाइम में, तो उसको बोलते हैं पेंडेमिक, ठीक है। डिजीज जो पूरे वर्ल्ड में फैली। एंडेमिक वो होता है जो आपके कुछ एरिया में या कुछ रीजन में या पॉपुलेशन में या कम्युनिटी में फैली होती है। एंडेमिक वो है या कुछ ही किसी एक कंट्री के कुछ क्षेत्र में या कुछ लोगों को कोई चीज़ हुई है, ठीक है। और पेंडेमिक मैंने आपको बता दिया, तो आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। और अब लास्ट है हमारा एमबी, ठीक है। एमबी से आपने वर्ड सुना होगा, इसका मतलब होता है बोथ। एमबी का मतलब होता है बोथ। जहां पर भी एमबी आएगा वहां पे आप बोथ का यूज करोगे। मैक्सिमम 90% तो चांस यही है कि एमबी का मतलब बोथ हो सकता है। 10% फिर भी है कि आपको इसका मतलब कुछ और मिल सकता है, लेकिन एमबी का मतलब बोथ से ही रिलेटेड होता है। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जिसमें भी देखो एमबी वर्ड आ गया, ठीक है। अब एमबी से आपको पता लगे कि कुछ दो चीजों का रिलेटेड ही कोई बात होगी, दो चीजों से रिलेटेड ही। देखते हैं क्या लिखा है। समवन हु इज एम्बीडेक्स्ट्रस कैन यूज बोथ देयर हैंड्स एंड देयर लेफ्ट हैंड इक्वल स्किलफुली। मतलब कि एम्बीडेक्स्ट्रस वो होता है जो दोनों हाथों से लिख पाता है, लेफ्ट से भी राइट से भी। अब अगर आपको ये याद रखना है तो आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि थ्री इडियट्स में जो आपका डायरेक्टर था, है ना, उन सभी का जो डायरेक्टर था, जिसका शायद जिसको साइरस बोलते थे वो वायरस बोलते थे, ठीक है, वो क्या करता था, वो दो हाथों से लिख सकता था। तो आपने देखा होगा एक बार वो ब्लैक बोर्ड में भी लिख रहा है दो हाथों से, और एक बार वो फरहान और राजू के लेटर लिखा था, तो उसके घर के लिए लेटर बना रहा था, तो उसमें भी उसने क्या यूज किया था, दो हाथों से लिख रहा था वो उस टाइम लेटर्स को, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। अब तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस वो होता है जो दो हाथों से लिख सकता है और जो बहुत ज्यादा स्किलफुल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फ्यू ऑफ अस आर नेचुरली एम्बीडेक्स्ट्रस, कि हम में से कुछ लोग क्या होते हैं, नेचुरली एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं, कि हम पहले से ही एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं और हम खुद से ही दो हाथों से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्बिगुअस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्बिगुअस। एम्बिगुअस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अस्पष्ट, कि मतलब कि कोई चीज क्या है, अनक्लियर है, ठीक है, कंफ्यूजिंग है। देख लेते हैं। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग और एज एम्बिगुअस, यू मीन दैट इट इज अनक्लियर और कंफ्यूजिंग बिकॉज इट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे। मतलब कि आप अगर किसी को क्या बताते हो, एम्बिगुअस बताते हो, तो इसका मतलब वो अनक्लियर है, कंफ्यूजिंग है, या उसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीजों से ले सकते हैं, मतलब कि एक से ज्यादा उसके मतलब निकल सकते हैं। और अगर एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एम्बिगुअस है। अब देखिए एक से ज्यादा मतलब कि एक से ज्यादा मतलब बोथ, ठीक है। एक या मतलब दो मतलब निकल रहे हैं किसी भी चीज के, तो वो क्या हुआ है, एम्बिगुअस। और एम्बी से पता लग रहा है कि बोथ मतलब होता है एम्बी का। तो ये क्या है, एम्बिगुअस का मतलब है अस्पष्ट, अनक्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन वॉज समवट एम्बिगुअस। उसका जो आंसर था मेरे क्वेश्चन का, मेरे क्वेश्चन के लिए वो थोड़ा कुछ क्या था, एम्बिगुअस था, ठीक है, अस्पष्ट था, अनक्लियर था, ठीक है। एक और देख लेते हैं। द वर्डिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज एम्बिगुअस। जो वर्डिंग है आर्ग्यूमेंट की, ठीक है, जो वर्डिंग लिखी गई है आर्ग्यूमेंट के लिए, ठीक है, वो क्या है, एम्बिगुअस है, अनक्लियर है, समझ नहीं आ रही। चलिए नेक्स्ट है आपका एम्बीवर्ट, सॉरी एम्बिविलेंट, ठीक है। थर्ड है आपका एम्बिविलेंट। एम्बिविलेंट का मतलब है आपका, देखते हैं, फीलिंग टू डिफरेंट थिंग्स अबाउट समवन और समथिंग एट अ सेम टाइम, फॉर एग्जाम्पल दैट यू लाइक देम और डिसलाइक देम। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, दो दो चीजें एक साथ फील करते हो, जैसे कि मुझे करना चाहिए, कि मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे वो पसंद है या मुझे नहीं पसंद है। जब आप ऐसी कुछ उसको आपको फीलिंग आती है, आप ऐसी कुछ दो दो चीजें सोचते हो, उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी रिमेन्ड एम्बिवेलेंट अबाउट हर मैरिज, कि वो क्या थी, एम्बिवेलेंट थी। एम्बिवेलेंट मतलब कंफ्यूज थी, कि करूं या ना करूं, कि मैं शादी करनी चाहिए मुझे कि नहीं करनी चाहिए, तो वो क्या थी, एम्बिवेलेंट।
नेक्स्ट है आपका एक और रूल है, एक और आपका एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। एन एम्बिवेलेंट एटीट्यूड टू एक्सरसाइज, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड एक्सरसाइज के लिए, कैसा एटीट्यूड, कंफ्यूजिंग, जिसमें आपको दो दो फीलिंग आ रही है कि मुझे आज एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड एक्सरसाइज के लिए, उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंट। नेक्स्ट है अब आपका एम्बीवर्ट, ठीक है। एम्बीवर्ट एक नाउन है। देखिए आपने वर्ड सुने होंगे, एक देखिए यहाँ पे दिया है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो होते हैं, इंट्रोवर्ट समवन हु प्रेफर्स टू स्पेंड टाइम अलोन, ठीक है, जो क्या करते हैं, स्पेंड करना, अकेले टाइम स्पेंड करना प्रेफर करते हैं कि हमें अकेले रहना है, ठीक है। जिन्हें अकेले रहने का टाइम, जिनको अकेले रहना अच्छा लगता है, जो ज्यादा किसी से बात नहीं करते, अकेले अपने अपने में रहते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट, देखिए एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है समवन हु प्रेफर्स टू बी विद अदर पीपल। एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो दूसरे लोगों के साथ भी क्या होता है, कंफर्टेबल हो, किसी के साथ भी कंफर्टेबल हो जाता है वो। जैसे कि आप समझ लो कोई भी है, वो किसी से बात करने लग जाएगा, आज ही मिले और आज ही दोस्त बन गए, है ना। तो वैसे टाइप के लोग जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट वो हुए जो ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो अब आपको देखिए, अगर आपको ये दो वर्ड पता है तो आपको एम्बी वर्ड का भी पता लग जाएगा, क्योंकि एम्बी का मतलब आपको पता है क्या होता है, बोथ। और अगर बोथ इसका मतलब है, तो बोथ का मतलब है कि वो इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है, ठीक है। कि उसमें क्या होंगे फीचर्स, कैसे होंगे फीचर्स, ऐसे होंगे कि वो इंट्रोवर्ट भी होगा और एक्सट्रोवर्ट भी होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, अ पर्सन हु हैज फीचर्स ऑफ बोथ इन देयर, बोथ, बोथ एन इंट्रोवर्ट एंड एन एक्सट्रोवर्ट इन देयर पर्सनैलिटी, ठीक है। उनके पर्सनैलिटी में इंट्रोवर्ट भी होंगे, एक्सट्रोवर्ट भी पर्सनैलिटी होगी। कभी उनको अच्छा लगता होगा अकेले रहना, कभी उनको लोगों के साथ घुल मिल के रहना अच्छा लगता होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन एम्बीवर्ट टिपिकली इंजॉयज अदर पीपल बट नीड्स टाइम अलोन, कि जो एम्बीवर्ट होता है वो एंजॉय करता है लोगों के साथ भी, लेकिन उसको कभी कभी अकेला टाइम भी चाहिए होता है। जैसे मैंने आपको इसका मतलब बताया एम्बीवर्ट का, कि अकेला टाइम भी चाहिए और लोगों के साथ घुल मिल भी जाना, तो उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट, जो दोनों हो, ठीक है। तो आज हमने कर लिए हैं 5 आपके रूट वर्ड्स। रेगुलर डेली आपको रोज रूट वर्ड्स मिलेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे हम रोज रोज के, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो रूट वर्ड हैं ये हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आप एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई क्लरिकल, हर एक एग्जाम में यही रूट वर्ड्स आने की संभावना होती है। क्योंकि अगर आप देखें तो फिलर्स में ये आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के जो लास्ट 2 क्वेश्चन होते हैं उसमें कभी-कभी आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट में आ जाते हैं, हर एक चीज़ में कहीं न कहीं पूछे ही होते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग में आपको कहीं न कहीं इसका एक पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका टेस्ट क्लियर हो तो इस वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ भी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।